अगर आप सोच रहे हो कि ये फोटोग्राफ्स किसी विदेश की हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानते हैं, ये हमारे ही भारत की एक बेहद खूबसूरत जगह की हैं। कोची से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, लक्षद्वीप। बहुत ही सुंदर और बेहद शांत। चलिए एक छोटे से सफ़र पर मेरे साथ, जहां लक्षद्वीप के इतिहास की कुछ बातें जानते हैं। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप, जो कि इंडिया के मालाबार कोस्ट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है। यहाँ की ग्रीनरी और सुंदर बीचेस किसी को भी लुभा सकते हैं। लक्षद्वीप के नाम में ही उसका मतलब है। लक्षद्वीप नाम का मलयालम और संस्कृत में मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स, मतलब 1 लाख आइलैंड्स। अब आइलैंड्स 1 लाख तो नहीं है, पर इन 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर लोग रह रहे हैं। यहाँ 17 आइलैंड्स पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। 5 इनमें सबमर्ज्ड रीफ्स हैं और 4 अभी छोटे बने हुए आइलेट्स हैं। अब आइलेट का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा द्वीप। लक्षद्वीप हमारे भारत की 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है, जिसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कैपिटल कावरत्ती यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट टाउन भी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है 64,473 और मोस्ट ऑफ द पीपल मालाबार कोस्ट से माइग्रेट किए हुए लोगों के ही डिसेंडेंट्स हैं। और अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है मलयालम का ही एक डायलेक्ट जेसरी। जेसरी का मतलब होता है द्वीप भाषा। जेसरी एक अरेबिक वर्ड जाजरी से आया है, जिसका मतलब होता है द्वीप के वासी। यहाँ का कल्चर भी बहुत कुछ केरला के मपिला समुदाय से मिलता है और यहाँ लोगों की मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन है। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमिड, वार्म और प्लेजेंट ही रहता है। पर एक क्यूरियोसिटी थी मुझको कि वहाँ लोग कैसे पहुँचे। क्या लक्षद्वीप के बारे में पहले से पता था सबको? इसका जवाब लक्षद्वीप की हिस्ट्री में था, पर इसकी अर्ली हिस्ट्री एज सच कहीं लिखी हुई नहीं है। बस कुछ कहानियां हैं जिनके बेसिस पर ये हिस्ट्री बनती है। उन कहानियों में इनका नाम मिलता है, जैसे कि बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भी इस आइलैंड का विवरण मिलता है कि 6th सेंचुरी BC में वहाँ बुद्धिज़्म स्प्रेड किया गया था। संगम लिटरेचर की एक बहुत सुंदर रचना है पटिरूपत्तु, जिसमें इस आइलैंड पर चेरास के कंट्रोल का विवरण मिलता है। लोकल ट्रेडिशंस और कहानियों के अकॉर्डिंग केरला के लास्ट चेरा किंग चेरामन पेरूमल ने सबसे पहले यहाँ सेटलमेंट्स बनाए थे। पर एक कहानी ये भी है जिसकी सच्चाई के कोई खास एविडेंसेस नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि चेरामन पेरूमल ने कुछ अरब मर्चेंट्स के कहने पर इस्लाम अपना लिया था और वो बिना किसी को कुछ बोले मक्का के लिए निकल गए थे। और जब ये बात सामने आई कि राजा मिसिंग हैं, तो उनको ढूंढना शुरू किया गया। बहुत सी नावों में सवार होकर सर्च पार्टीज मक्का की तरफ रवाना हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक नाव बहुत तेज तूफान में फंस गई और पूरी तरह नष्ट होकर डूब गई। अब जो उसमें लोग सवार थे वो किसी तरह से एक आइलैंड पर पहुंचे, जिसको आज हम बंगारम नाम से जानते हैं। कुछ दिन वो लोग उसी आइलैंड पर फंसे रहे और जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तब वो वहाँ से वापस केरला के लिए रवाना हुए। उनके वापस आने के कुछ दिन बाद कुछ और सेलर्स वापस से वहाँ पे गए और उन्होंने अमीनी आइलैंड को खोजा। अमीनी आइलैंड पर जाने के बाद वो लोग वहीं पे बस गए और वहाँ रहने लग गए। और इस स्टोरी में कितना सच है इसके कोई एविडेंसेस नहीं है। लक्षद्वीप की प्रेजेंट टाइम्स में 93% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है। ऐसा माना जाता है कि 661 AD में उबैदुल्ला इस्लाम को लक्षद्वीप लेकर आए थे। शेख उबैदुल्ला मदीना के एक सेंट थे। कहते हैं पहले वो एक मर्चेंट हुआ करते थे और बाद में एक बार प्रेयर करते हुए एक सपना आया जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद खुद उनको बोलते हैं कि आप दूर देशों में जाके इस्लाम को स्प्रेड करिए और इस्लाम के बारे में लोगों को बताइए। और उबैदुल्ला उस चीज़ के लिए निकल गए। एक समुद्री यात्रा के दौरान बहुत तेज़ तूफान में उनकी नाव फंस गई और वो किसी तरह एक लकड़ी के तख्त पर तैरते हुए अमीनी आइलैंड पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने इस्लाम प्रीच करना शुरू किया और लैंग्वेज बैरियर के बावजूद भी वो एक फैमिली को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे और वो फैमिली रेडी हो गई थी इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए।
लेकिन फिर बाकी लोगों से उन्हें काफ़ी रेजिस्टेंस मिला और जिसके बाद उन्हें अमीनी आइलैंड छोड़ना पड़ गया और वो अमीनी आइलैंड छोड़कर अंद्रौत आइलैंड चले गए, जहाँ वो काफ़ी कन्वर्जन्स करने में सक्सेसफुल रहे। फिर कावरत्ती और अगाती आइलैंड में भी उन्होंने इस्लाम प्रीच किया और फिर वापस अमीनी आइलैंड आए, पर इस बार उन्हें कोई रेजिस्टेंस फेस करने को नहीं मिला। उनको इनफैक्ट वेलकम किया लोगों ने और वहाँ की लगभग पूरी पॉपुलेशन को इस्लाम में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे। उबैदुल्ला कभी अपने होमलैंड फिर वापस नहीं गए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस्लाम प्रीच करने में डिवोट कर दी। अपने लास्ट डेज में वो अंद्रौत चले गए और उनकी डेथ के बाद उनके रिमेन्स को जुमा मॉस्क में दफनाया गया। लक्षद्वीप आइलैंड्स का मध्यकालीन में इंडियन ओशन में ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक ट्रेडिंग रूट हुआ करता था इंडियन ओशन में जो मिडिल ईस्ट को मालाबार कोस्ट, सेलोन जो कि प्रेजेंट टाइम्स में श्रीलंका है, मलेशिया और इंडोनेशिया से जोड़ता था और लक्षद्वीप आइलैंड्स इसी ट्रेडिंग रूट का एक पार्ट था। ऐसा भी माना जाता है कि 11वीं सेंचुरी में जब चोल किंगडम ने केरला के कुछ पार्ट्स जीते तो लक्षद्वीप आइलैंड्स पर भी उनका कंट्रोल हो गया था। पर 1498 में वास्को डिगामा कोझिकोडे पहुंचे तो उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड भी अपने कंट्रोल में ले लिया। एक्चुअली ये वो टाइम था जब पोर्टुगीज समुद्र पर रूल किया करते थे। समुद्री यात्रा करते हुए बहुत से मर्चेंट्स दुनिया की दूसरी जगह खोज रहे थे। उस समय शिप्स को कॉयर से बनी हुई रोप्स की बहुत ज़रूरत होती थी। कॉयर क्या होता है? कॉयर होता है ना, कोकोनट के बाहर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो कॉयर होता है। इससे रोप्स और डोरमैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उस समय शिप्स को कॉयर से बनी हुई उन रोप्स की बहुत ज़रूरत होती थी और लक्षद्वीप आइलैंड्स पर कोकोनट काफ़ी मात्रा में मिलता था और जो आइलैंड पर कोकोनट से जो रोप्स बनती थी ये बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की होती थी। तो पोर्टुगीज़ ने इसके लिए अमीनी आइलैंड्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, बट वहाँ के लोगों ने इसका रिवोल्ट किया और 1545 में सारे इन्वेडर्स को आइलैंड से निकाल कर बाहर कर दिया। ऑल्दो आइलैंड की ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन मुस्लिम थी, बट कुछ सालों तक चिरक्कल के हिंदू राजा का कंट्रोल था। पर पोर्टुगीज से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने पूरा आइलैंड अरक्कल राज्य को जागीर के तौर पर दे दिया। अरक्कल किंगडम केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम रूलर्स थे। अरक्कल डायनेस्टी का हेड यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होता था फैमिली का, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर रूलर मेल है तो उसको अली राजा बोलते थे और अगर रूलर फीमेल है तो उसको अरक्कल बीबी बुलाया जाता था। अब लक्षद्वीप आइलैंड पर अरक्कल किंगडम का शासन कहते हैं कि बहुत ही ऑप्रेसिव था और बहुत डोमिनेटिंग था। लोग बहुत परेशान थे। तो लगभग 1783 में अमीनी आइलैंड्स के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो मैंगलोर गए। वहाँ जाके वो टीपू सुल्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अमीनी आइलैंड्स की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लें। और टीपू सुल्तान के अरक्कल बीबी के साथ कहा जाता है फ्रेंडली टर्म्स की वजह से उन्होंने बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व किया और 5 आइलैंड अमीनी, कदमत, किल्तन, चेतलत और बित्रा अपने कंट्रोल में ले लिए और बचे हुए 5 आइलैंड्स अरक्कल किंगडम के पास रहे। पर 1799 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ये 5 आइलैंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हो गए और बचे हुए 5 आइलैंड्स अरक्कल किंगडम के पास थे, जो कि उनको बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को एरियर पे किया करते थे। 1847 में अंद्रौत आइलैंड पर एक बहुत सीवियर साइक्लोन आया और चिरक्कल के राजा आइलैंड का दौरा करने पहुंचे। वहां उनके साथ कंपनी के एक ऑफिसर सर विलियम रॉबिन्सन भी गए, पर वहाँ की कंडीशन देखकर राजा जान गए कि वो हेल्प पहुँचाने में सक्षम नहीं है। तो सर विलियम रॉबिन्सन ने उनको एक लोन दिया और राजा ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। पर 4 साल बाद भी राजा लोन का अमाउंट वापस नहीं कर पाए, साथ ही उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था। अब कंपनी राजा से लोन वापस करने के लिए कहती है, लेकिन जब राजा वापस नहीं कर पाते हैं तो कंपनी सारा कंट्रोल आइलैंड का अपने पास ले लेती है और इस तरह ब्रिटिश रूल पूरे आइलैंड पर हो गया। ब्रिटिश पॉलिसी हमेशा से एक्सप्लॉयटेटिव थी। वो हमेशा सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को देखते थे। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से कभी कोई मतलब था ही नहीं। 1912 में वो लक्षद्वीप रेगुलेशन लेकर आए, जिससे आइलैंड के लोकल ऑफिशियल्स की पावर्स कम हो गई। साथ ही आइलैंड में आउटसाइडर्स के एंट्री पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ब्रिटिश राज के टाइम पर लक्षद्वीप आइलैंड्स को मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार डिस्ट्रिक्ट से अटैच किया गया और वहीं से इसे एडमिनिस्टर किया जाता था। 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बन गया और 1 नवंबर 1956 में
लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालाबार डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स, जिसके हेडक्वार्टर्स 1964 तक कोझिकोडे में रहे और उसके बाद उन्हें कावरत्ती शिफ्ट कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स को नया नाम दिया गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं।